तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एटॉमिक नंबर और जेड इफेक्टिव। नहीं, जेड इफेक्टिव हमारा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ था। नहीं, कुछ होमवर्क तुम लोग को दिए थे कि तुम लोग को उसको बना के सेंड करना है, लेकिन तुम लोग बनाया नहीं। कोई बात नहीं, उसको बना लो, ठीक है। जितने देखो एक साथ चलोगे तो फायदा क्या होगा कि मतलब कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे और तुम पहले से बना लिए रहोगे, सब लोग श्योर हम हो जाएंगे कि तुम बना लिए हो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन बनाना जरूरी है, ठीक है। खैर देखो क्वेश्चन हम लोग करते हैं बाबू, ध्यान देखो। जैसे किसी कटायन पे किसी पे प्लस चार्ज आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। नहीं, तो तुमको बताना ये चीज़ है बाबू, ध्यान दो। देखो क्या बताना है तुमको, बताना है इस पे किस किसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन तो सब पे सेम ही है, एटॉमिक नंबर सबका सेम ही है। नहीं, इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन जाने से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। एटॉमिक नंबर किससे कंसीडर करता है, प्रोटॉन से। नहीं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता है। तो इसका अगर तुमसे पूछेंगे जेड इफेक्टिव क्या होगा, तो देखो तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 और 2p क्या है बाबू, 7 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन एक प्लस का मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा बाबू इसके पास, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, ठीक है। इसका लिखूंगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कैसे होगा बाबू, 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p क्या आएगा बताओ तो जरा सा, 2p3। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, 1s2 2s2 और 2p क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे बाबू 2p की बात करें तो एक बढ़ गया तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा n है, तो सिग्मा निकालने के लिए हम लोग करेंगे ना ये चीज। तो n ये तुम्हारा क्या है, n-1। यहाँ से भी तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, n है, और ये तुम्हारा क्या है, n-1 n। नहीं, अब कैसे करेंगे देखो जरा से, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 2 4 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ से एक माइनस कर दो। नहीं, कैसे बताया था ना बाबू, तो अब सिग्मा निकालेंगे। एक माइनस क्यों करते हैं बाबू, इसलिए करते हैं कि हम लोग रिपल्सन निकाल रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन में बाबू यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यानी कि न्यूक्लियस है। यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या है बाबू, न्यूक्लियस नहीं, जिसमें 7 प्रोटॉन्स है। यहाँ पे पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। मान लो हम लोग इस पे रिपल्सन निकालना है, तो क्या ये अपने आप को रिपल्सन करेगा, ये तो अपने आप को रिपल्सन नहीं करेगा। ये सब इसको कितने से रिपेल कर रहे हैं, वही चीज तो हमको निकालना है। नहीं, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप को तो रिपल्सन नहीं कर रहा होगा। हम अपने आप को कैसे धक्का लगाएंगे, कैसे पुश करेंगे, नहीं कर सकते, वही चीज है। तो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया देखो तो क्या आएगा, यहाँ पे n के लिए 0. तो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 0.35 प्लस n-1 के लिए 0.85, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85 करोगे तो कितना आएगा, तो 10 यहाँ पे और 1.70 यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा बाबू, देखो तो आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1.05। उसके बाद इसको करो, कितना आएगा, यहाँ पे 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 7 और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तुमका सिग्मा निकल गया। अब जेड इफेक्टिव निकालो, इसका जेड इफेक्टिव निकालोगे तो क्या होगा, देखो तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, 7 माइनस 2.75। तो इसमें क्या जोड़ोगे बाबू, इसमें क्या जोड़ोगे कि तुम्हारा 100 हो जाएगा 25, तो 0.25, तो 0.25 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3। अब 4 में से गया तो क्या आएगा, यानी कि जेड इफेक्टिव जो होगा बाबू तुम्हारा किसका, जेड इफेक्टिव तुम्हारा
नाइट्रोजन प्लस का 4.25 आएगा। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग जरा सा कि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इससे इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा आएगा या कम आएगा। देखो ये सब चीज हम इसलिए मेहनत करवा रहे हैं, ये सब नहीं पढ़ना होता है तुम्हारे प्लस 11th क्लास में, नहीं थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि हाँ जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन होता है, इधर से इधर जाते हैं तो नहीं, अजीब अजीब बात बता दिया जाता है, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन्स क्या क्या करके, नहीं तो वो सब चीजें के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चंस करना है और हर एक बात को समझना है। तो फिर थोड़ा सा हमको लेंथी प्रोसेस, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हमको चलना ही पड़ेगा। नहीं देखो अब होगा क्या ना, थोड़ा सा अगर हम मान लो 5 मिनट का लेक्चर देते हैं जेड इफेक्टिव पे, तो होता है क्या ना 5 मिनट में तुम क्या पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते उसको 100% यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो तुम्हारे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा जेड इफेक्टिव। नहीं लंबा लेक्चर होता है ना, 2-2 लेक्चर जेड इफेक्टिव पे, तो देखो तो यहाँ पे इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ, इससे कम होगा कि ज्यादा होगा, बोलो बोलो क्या होगा, बोलो जल्दी। देखो तो इसका जो होगा बाबू यहाँ पे बोलो, इसका बाबू इससे कम आएगा अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था ना, मतलब रिपल्सन करने वाला का संख्या घट गया था। तो देखो तो रिपल्सन करने वाले का अगर संख्या घटेगा नहीं तो सिग्मा का वैल्यू कम आएगा। तो तुम करते हो ना जेड इफेक्टिव निकालते हो तो क्या होता है यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा, तो इसका वैल्यू कम आएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे तो रिपल्सन कम होगा, तो इसका वैल्यू कम आएगा, तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा आएगा, नहीं जेड का वैल्यू ज्यादा आएगा। इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, इसका वैल्यू घटेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे देखो तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन करेगा, बेचारा पहले तो 7 इलेक्ट्रॉन को झेलना पड़ रहा था इस ऑर्बिट सबको, नहीं अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 8 आ गया, तो रिपल्सन करने वाला बढ़ गया। क्या प्रोटॉन इसके पास बढ़ा? वो तो फिक्स रहता है, वो तो नहीं बढ़ता है, तो वही चीज है। चलो इसका निकालोगे तो क्या आएगा सिग्मा, देखो तो क्या करोगे 2 × 0.85 आप प्लस इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो कितना आया, देखो तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आया ना, तो 4 × 0.35, यहाँ पे 3 था, देखो तो कितना आ गया बाबू, इधर से आएगा 1.70 अब प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 1.70 नहीं 1.40 आएगा 1.40, तो कितना आ गया देखो तो यहाँ पे 0 तो 7 और 7 पर कितना होता है यहाँ पे 11 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 1 3। अब इसका जेड इफेक्टिव निकालो, तो जेड इफेक्टिव निकालो तो क्या आएगा जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस क्या आएगा सिग्मा, तो यहाँ पे जेड कितना है 7 और माइनस 3.10, तो करोगे तो क्या आएगा बोलो यहाँ पे 0.90 हो जाएगा, तो 4 हो गया और 3 तो 3.90, 3 पॉइंट क्या आएगा बाबू 3.90। देखो तो इससे कम आया है कि नहीं प्लस चार्ज, इसका मतलब देखो कितना ज्यादा जेड अट्रैक्शन बढ़ा दिया। इसमें देखो सिग्मा लोगे क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे 1s2 सॉरी देखो तो लिख दिया ना बाबू ऊपर, तो सिग्मा निकालो तो एक इलेक्ट्रॉन्स कम करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पे देखो तो 3 बचा 5, यानी कि 5 × 0.35 और प्लस 2 × 0.85, देखो तो यहाँ पे 1.40 होगा 1.70 नहीं 1.70, ये तो सेम ही है। यहाँ पे देखो तो 25 अब 5 कितना 15 16 17 नहीं 17, यानी कि 1.70। तो करो देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2 और 1 3। अब देखो तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव तुम करोगे, दिख रहे हो ना, नहीं सिग्मा देखो ना यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया घट गया, यहाँ पे और घट गया, इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्सन करने वाले कम है, देखो तो सिग्मा वैल्यू कम आ रहा है। ये सब तो लॉजिकल आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, नहीं कि हाँ सिग्मा वैल्यू बढ़ेगा तो फिर ये होगा तो फिर वो होगा, तो फाइनली बताओ ये क्या होगा, नहीं तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है सब चीज़ों में। देखो तो क्या करे बाबू यहाँ पे तुम करोगे जेड इफेक्टिव तो 7 - 3.45, देखो तो क्या आएगा यहाँ पे 5 5 4 × 4 हो गया ना बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.55। तो तुम देखो तो तुमको पता चल जाएगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ तो जरा सा। तो देखो तो पता चलेगा जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है,
प्लस चार्ज जेड इफेक्टिव को बढ़ा दिया, कुछ चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, अब माइनस चार्ज जेड इफेक्टिव को क्या करा दिया, घटा दिया। तो बस इस चीज को तुमको याद रखना है बाबू। क्या याद रखना है, ध्यान दो, याद रखना है यहाँ से कि पॉजिटिव चार्ज नहीं, क्या होगा नोट करके लिख लेना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, वाइल नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेज जेड इफेक्टिव। ध्यान दो, देखो केमिस्ट्री का कोई अंत नहीं है बाबू, नहीं, ये बहुत टफ चीज होता है जेड इफेक्टिव। हायर क्लास में जाओगे तो और डिटेल्स में इसको पढ़ोगे। तुम तो अपने एनसीईआरटी में देखोगे ना बाबू, तो सिर्फ एक जगह लिख दिया है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिर्फ एक जगह लिख दिया है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तुम कल उसकी जितनी सारी बातें हैं सब सब क्या करो, तुम जानो, ठीक है। तो उस चीज को तो हम लोग उतना पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। चलो ध्यान दो, उसके बाद बात करते हैं बाबू हम लोग थोड़ा सा, हम लोग सेकंड बोले थे तुम लोग को कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव निकालने के लिए एक बच्चा भी बना के नहीं भेजा है, बहुत गलत बात है यार। चलो अब बनाओ तुम लोग अभी सभी, ध्यान दो, देखो देखो तो यहाँ पे क्या होता है, देखो लिथियम है, उसके बाद क्या है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। नहीं, तुम जेड इफेक्टिव तुमको निकालना है। चलो लिथियम का निकालते हैं पहले। लिथियम 3 होता है ना, क्या आएगा 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन इसको कम कर दो, देखो तो क्या आएगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे तुम कम करोगे तो यहाँ पे n × n-1 तो आएगा सिग्मा वैल्यू n के लिए तो 0 × 35 प्लस 2 × 0.85, तो 5 में कितना होता है 10 और 16 और 1 17, 1.70 जेड इफेक्टिव निकालो। तो आएगा बाबू जेड इफेक्टिव कितना है इसका, देखो तो 3 - 1.70 यानी कि 2 हो गया, यानी कि 1.30 आएगा। कितना आएगा, तो लिथियम का बाबू याद रखना, लिथियम का जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें, नहीं जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो लिथियम का जेड इफेक्टिव कितना होता है 1.30, लिथियम का कितना होता है 1.30। फिर हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखो बड़ा आसान चीज है, इधर से इधर जाओगे यानी कि लेफ्ट से राइट में जाओगे, लेफ्ट से कहां जाओगे राइट में, कुछ नहीं करो, देखो बेरिलियम का निकालो, बेरिलियम का निकालो तो क्या आएगा 1s2, एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा 1s2 और 2s2। देखो ये तुम्हारा क्या है n और ये तुम्हारा क्या है n-1, सिग्मा निकालोगे कैसे निकालोगे, देखो तो बाबू 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × एक कम करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 × 0.35 अब प्लस 2 × 0.85, तो कैसे करेंगे बोलो, तो यहाँ पे 0.35 अब प्लस 5 में क्या होता है 10 और 16 और 1 17, नहीं तो इसको तुम करो क्या आएगा 5, 7 में कितना होता है 10 और एक यहाँ पे क्या आएगा 2, नहीं तो 2.05। अब इसको जेड इफेक्टिव निकालो, कैसे करोगे, देखो तो इसका 4 होता है तो 4 - 2.05, 4 माइनस क्या होगा 2.05, कैसे करोगे, तो आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, क्या करेंगे 9 5 जोड़ दे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 3 1.95। अच्छा अब देखो इसका तो तुम्हारा कितना आया बाबू, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आया इसका 1.95, यही आया। अब जो तो इससे इसका कितना का डिफरेंस है चेक करो तो 1 माइनस क्या करेंगे 95, 1 - 95 1.95 माइनस क्या करोगे 1.30 तो 5 और 9 तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं तो मतलब देखो तो इससे इसका कितना ज़्यादा है, प्लस है 0.65। अच्छा जैसा बोरॉन का निकालो, क्या ये क्या जैसे इससे इसका ज्यादा है 0.65, क्या बेरिलियम से बोरॉन का ज्यादा होता है, चलो जरा हम लोग चेक करते हैं, जरा सा होता है कि नहीं देख लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि सही बात है कि गलत बात है, तो जरा सा देख लेते हैं। चलो बाबू निकालते हैं बोरॉन का।
निकालो तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p क्या आएगा 1। अब देखो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है n है और ये तुम्हारा क्या है n-2 है, n है और n-2। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 0.35 2 इंटू 0.85 सिग्मा। अब देखो तो 1.70 यहाँ पे कितना आएगा देखो तो बनाओगे तो यहाँ पे कितना आता है बाबू 0.70 नहीं तो 0.4 यानी कि जेड इफेक्टिव निकालोगे क्या आएगा देखो तो यहाँ पे 5 माइनस 2.40 तो 0.60 तो 3 और 3 में से 5 गया तो क्या आएगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू 60। अच्छा इसका आया है 2.60 आया है ना बाबू 2.60। अब देखो तो हम लोग करते हैं जरा सा देखते हैं इससे ज़्यादा है उतना कि नहीं। 60 माइनस करते हैं 95 10 कितना 5 5 15 15 9 क्या होगा 6 यानी कि देखो तो इससे भी इसका कितना से बढ़ रहा है, यानी कि ये भी अगर तुम देखोगे ये भी तो इसका भी जेड इफेक्टिव जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 0.65 से, बढ़ रहा है ना 0.65 से। अच्छा अब देखो तो अब क्या होगा ध्यान दो, देखो अब कुछ नहीं करो, अब सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, एकदम याद रखो तुम जैसे जैसे बढ़ते जाओगे जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे इसमें जोड़ोगे तो इसका देखो क्या आएगा 2.60 करोगे 0.65 तो 5 6 12 13 यहाँ पे क्या आएगा 3 पॉइंट, इसमें 65 जोड़ोगे तो क्या कितना आएगा देखो तो यहाँ पे यानी कि 3.25 यानी कि इसमें तुम क्या जोड़े हो, इसमें जोड़ो बाबू 0.65 फिर इसमें देखो तो फिर इसमें 3.25 में क्या जोड़ोगे 65 तो 0 6 2 8 1 9 यहाँ पे क्या आएगा 3.90 यानी कि फिर यहाँ पे इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3.90 यानी कि 0.65 फिर इसका करोगे तो कितना आएगा देखो तो 0.65 3.90 और 65 तो 5 कितना आएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे 4.55 इसका होगा बाबू 4.55। फिर इसका देखो ये तुम लोग को होमवर्क दिए थे, एक बच्चा बना के भेजा था, मात्र एक बच्चा नहीं लेकिन सबको बनाना चाहिए, कैसे काम चलेगा। इसका मतलब तुम यहाँ तक पहुँचे नहीं हो और तुम रिस्पॉन्स नहीं देते हो, इसका मतलब क्या तुम इस वीडियो के लेक्चर तक नहीं पहुँचे हो, तो ऐसे चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो यहाँ पे फिर 0.65 तो क्या करोगे 0 और यहाँ पे 6 5 11 1 12 5.20 इसका आता है 5.20 5 पॉइंट क्या होता है 20। तो तुम देखोगे तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो जेड इफेक्टिव है वो कितना से बढ़ जाता है बाबू तो 0.65 से बढ़ जाता है 0.65 से। ध्यान दो यहाँ पे बाबू देखो यानी कि अच्छा नीचे तुम लोग चेक करना लिथियम के नीचे क्या आता है सोडियम और पोटेशियम, इसके नीचे क्या आता है मैग्नीशियम और क्या आता है कैल्शियम। तो जरा सा ज़्यादा नहीं इसमें चेक करना है क्या होता है, बस इसमें तुम चेक करोगे कि क्या होता है। चलो लिखो तो जल्दी इसको नोट करो 1 सेकेंड में। हो गया चलो ध्यान देना बाबू। देखो उसके बाद हम लोग बात पे क्वेश्चन जरा सा करो तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, एक जे का क्वेश्चन है पूछा हुआ है, लिखना जरा सा फाइंड द वैल्यू ऑफ, या ऐसे लिखो इफ जेड इफेक्टिव ऑफ फ्लोरीन इज x देन जेड इफेक्टिव जो होगा ऑफ क्या, देन जेड इफेक्टिव ऑफ
कार्बन इज, ऑप्शन है बाबू तुम्हारे पास, ध्यान दो, ऑप्शन है x प्लस 0.65, बी में है x माइनस 0.65, सी में है x प्लस 1.95 और डी में है x माइनस 1.95। चलो ये IIT का क्वेश्चन है, चलो बना। बन गया, ध्यान दो। देखो चेक करते हैं, ये ना बताया बाबू, देखो तो यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। नहीं तो हम क्या बोल दिए कि जो यहाँ पे फ्लोरीन है बाबू, जो फ्लोरीन है, नहीं तो इसका जो जेड इफेक्टिव है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है तुम्हारा फ्लोरीन, तो इसका जो जेड इफेक्टिव की अगर हम बात करें, नहीं तो इसका बोल दिया कि x है, तो कह रहा है कि x के टर्म में इसका कितना होगा, x के टर्म में ही बताना है। तो इतना तुम जान रहे हो ना बाबू कि इधर से इधर जाओगे तो कितना से बढ़ता है, 0.65 से, इधर से जाओगे तो इससे ज़्यादा 0.65, फिर इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा 0.65। मतलब कहने का क्या है कि इधर से इधर जाओगे, इधर से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे और यहाँ से यहाँ जाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है 0.65 से बढ़ता है। नहीं अच्छा हम ये कह सकते हैं क्या कि कार्बन का अगर x है तो फिर फ्लोरीन का क्या होगा, ऐसे पूछ देता तो क्या होता, अगर इसका x है तो इसका क्या इससे 3 गुना ज़्यादा है, नहीं 3 बार, तो हम लोग कह सकते हैं प्लस 3 × 0.65 और इसका हम उल्टा मान लेते हैं, क्वेश्चन से उल्टा मान लिए कि अगर इसका x है तो फिर इसका क्या, तो इसके 3 गुना ज्यादा है तो x प्लस 3 × 0.65, तो करोगे तो क्या आएगा x प्लस, देखो तो कितना आएगा यहाँ पे 5 × 15 और 18 और 1 19, यानी कि 1.95 आएगा, x प्लस 1.95 आएगा ना बाबू। अब एक बात बताओ, अब हम लोग उल्टा पूछ दिया है, नहीं तो उल्टा पूछेगा इसका x है इसका बताना है तो क्या करोगे बताओ, तो इधर से इधर आओगे तो कितना माइनस करोगे 0.65, फिर यहाँ आओगे तो 0.65 माइनस करोगे 65, फिर यहाँ आओगे तो माइनस करोगे 0.65, कितना माइनस करोगे x में से, तो x 3 बार ना तो 3 × 0.65 तो कितना आ जाएगा देखो तो फिर वही बात आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या फर्क होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी x माइनस 1 पॉइंट क्या होगा 95, x माइनस 1.95। नहीं नोट करो जल्दी इसको, तो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद कुछ होमवर्क देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा वो एक नया टॉपिक के साथ होगा। नहीं तो जरूर ध्यान दो, जरा सा यहाँ पे क्वेश्चंस है, देखो एक और क्वेश्चन करो, इफ जेड इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन इज y देन जेड इफेक्टिव ऑफ फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव क्या होगा। नहीं कैसे पता करेंगे, ध्यान दो जरा सा, देखो तो अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, या ऐसे ही बनाओ, ऑप्शन छोड़ो ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं, क्या आएगा आंसर। नहीं तो कोशिश करो, तो देखो तो अब कार्बन देखो यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे तुम्हारा क्या है फ्लोरीन है, कोशिश कर लो पहले। नहीं तो इसका क्या कह दिया बाबू, इसका y कह दिया और इसका पूछ दिया कि इसका क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जाते हो तो जो भी अगर इसका y है तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, इसका y है तो इसका इसमें जोड़ोगे कितना प्लस 0.65, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ y प्लस 0.65, फिर यहाँ पे जाओगे तो फिर इसमें 65 जोड़ोगे तो y प्लस क्या होगा 2 × 0.65, यानी कि अगर निकालोगे तो y या प्लस कितना आएगा 10 और 12 और 1 13, यानी कि 1.30, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1 + 1.30। तो बन जाएगा। नहीं देखो बहुत ही आसान है, कुछ तुम लोग को होमवर्क देते हैं और होमवर्क बनाना तुम लोग को जरूरी है, होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। नहीं तो कुछ हम पूरे पीरियोडिक टेबल में तो अभी कोई खास हम लोग पढ़े नहीं है, मात्र 2 टॉपिक हुआ है, एक टॉपिक और देख लो जिसका आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। नहीं देखो
एक छोटा सा टॉपिक है, शायद बेसिक में पढ़ाए थे लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं, देखो एक बच्चे ने ये मैसेज किया था कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो रहा है। देखो बाबू, तो लेक्चर नंबर तुम बेसिक का सेकंड पढ़ लो अच्छे से, जो नहीं पढ़ा है उसको तो दिक्कत होगा, क्योंकि तुम लोग 10th क्लास में शायद KLMN के आधार पे सीख के आते हो, तुमको SPDF नहीं सिखाया जाता है, नहीं, लेकिन हम तो इसीलिए तो बेसिक क्लास पढ़ाए थे ना, नहीं, ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में ज़्यादा जरूरत पड़ता है बेसिक का, नहीं, फिजिकल में तो ज़्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, फिजिकल तो तुम लोग के लिए एकदम स्टार्टिंग से ही मिलेगा सारा चीज़, नहीं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, तो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब वैसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, इसका भी जरूरत पड़ेगा नहीं। तो देखो, तो द स्पीसीज लिख सकते हो, द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इज कॉल्ड क्या बाबू, आइसो इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो तो, जैसे यहाँ पे लिखते हैं बाबू, ध्यान दो, जैसे लिखते हैं यहाँ पे स्कैंडियम, स्कैंडियम, एक छोटा सा एग्जाम्पल से देखो, इतना खतरनाक एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन -2, नहीं, सोडियम पे क्या है बाबू, +1, और यहाँ पे Mg पे क्या है, +2। इसमें तुमसे पूछ देगा जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, नहीं, तो देखने से लग रहा होगा कि जेड इफेक्टिव किस में होगा, बताओ जरा सा, देखो तो जरा सा, जैसे ये ऑक्सीजन है, निकाल के देखो तभी पता चल जाएगा। देखो तो इसके पास, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है बाबू। अब 8, 11, 12 नहीं, तो देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होता, तो अगर ये चार्ज नहीं होता और ये चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होता बाबू, 8 ही होता, लेकिन 2 लिया है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 10। इसके पास भी कितना, 11 होता, लेकिन एक दिया है तो 10, और इसका 12 होता, एक दिया है तो 10, मतलब इलेक्ट्रॉन सबके पास क्या है, सेम ही है, नहीं। अब इसमें तुमसे पूछ दिया जाएगा, इसका मतलब ये सब के सब क्या है बाबू, एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एक दूसरे क्या है बाबू तुम्हारा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब इसमें जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, बताओ जरा शाम को, तो तुम तो देख चेक करोगे तो पता चलेगा। सब में कहानी क्या है बाबू, सब में देखो तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। अच्छा, इसमें तुमसे पूछा जाएगा बताओ तो साइज किसका बड़ा है, तो तुम लोग तो कहोगे सर सबका तो साइज सेम ही है, सबके पास 2-2 ऑर्बिट है, सबका साइज सेम ही है, लेकिन यहीं पे काम आता है तुम्हारा जेड इफेक्टिव। इसमें पूछा जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहीं पे काम आता है जेड इफेक्टिव। इसमें पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहीं पे काम आता है तुम्हारा जेड इफेक्टिव। नहीं, पूछा जाएगा एटॉमिक रेडियाई, तो यहाँ पे भी क्या काम आएगा, जेड इफेक्टिव। तो मैक्सिमम चीज अगर तुमको निकालना हो, अभी तो ये आसान है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीजें निकालने के लिए हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा अलग ही हम लोग केस पढ़ते हैं। नहीं तो अच्छा, तुम लोग सोच के बताओ किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, खींचने वाला ज्यादा है, तो इसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम इसमें होगा, सबसे कम क्या होगा, इसमें होगा। नहीं, तो ये सारी चीजें तुम लोग दिमाग में रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। नहीं, चलो अब हम लोग जरा सा देखते हैं बाबू आगे, कुछ होमवर्क तुम लोग दे देते हैं, ठीक है, कुछ होमवर्क तो तुम लोग को करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है विच पेयर एक्ट एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे पूछ दिया। नहीं, पहला दिया हुआ देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, दे दिया बाबू यहाँ पे स्कैंडियम पे 1+, और यहाँ पे दे दिया तुम्हारा विच पेयर नॉट एक्ट एज, लिख दो नॉट एक्ट एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्कैंडियम लिख दिया, और यहाँ पे कैल्शियम पे 2+ लिख दिया। दूसरा में देखो तो, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फास्फोरस पे -3, नहीं, और यहाँ पे पोटेशियम पे 1+। तीसरा में देखो
तीसरा में है एल्युमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2, और डी में जो है ऑल इज वेल, सब सही है। नहीं, ऑल इज वेल नहीं, क्या आंसर होगा बताओ तो जरा सा। विच पेयर नॉट एक्ट एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। या यहाँ पे ध्यान दो, ऑल इज वेल मत लिखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लो। यहाँ पे एल्युमिनियम पे 3+ ले लो और सिलिकॉन पे यहाँ पे सल्फर पे 2- ले लो। इसे बताना विच पेयर नहीं, विच पेयर नॉट एक्ट एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कौन सा होगा बताओ जरा सा। स्कैंडियम है और कैल्शियम है। तो सबसे पहले क्या चेक करो, एटॉमिक नंबर तो बताया है बाबू, एकदम 36 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कभी भी तुम्हारे पास कॉल करके हम पूछ सकते हैं, नहीं तो तुम सबका मेरे पास नंबर है, ठीक है। कभी भी तुमसे 1 से लेकर 36 तक, और ग्रुप में तो सबको याद करना है। पीरियड में भी कौन सा पीरियड बाबू, डी ब्लॉक का 3D पीरियड, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, उसको याद कर लेना है। तो बताओ तो इसमें कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, बताओ। नहीं है, कौन सा? तो इसका एटॉमिक नंबर तुम लोग हमको लगता है याद ही नहीं होगा। याद रखो बाबू, 21 होता है, इसका 20 होता है। नहीं तो देखो तो क्या आएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे कैल्शियम देखो तो इसमें कौन कौन से, और तो यहाँ पे स्कैंडियम पे 1+, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे कितना है बाबू, तो 21 होता है, लेकिन एक दे दिया है तो 20। अच्छा एक काम करो, कैल्शियम क्या 2 को दे दिया तो क्या होगा 18। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है बाबू, नहीं है। तो आंसर तुम्हारा ये भी सही हो जाएगा। और देख लो आगे क्या है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका 19। तो 15 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया है ना बाबू, तो 16 17 के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये तुम्हारा कौन सा पेयर है बाबू, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। नहीं, तो हम लोग को क्या चुनना है बाबू, कौन पेयर नहीं है। ये तुम्हारा लिख लो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो इसमें बात करते हैं। तो इसका 13, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स कितना है बाबू, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। तो भी तुम्हारा क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें बताओ तो क्या होगा एल्युमिनियम में, इसमें बताओ क्या होगा। तो इसका अगर हम बात करते हैं बाबू, तो इसका 16, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना है बाबू 10, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 18। तो इसमें तुम्हारा क्या है, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो 2 आंसर इसमें हो जाएगा, ये और ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो इसके लिए क्या दिक्कत है बाबू, क्या तुमको जानना एकदम जरूरी है, एकदम जानना जरूरी ये है तुम्हारा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है। नहीं, और बेसिक पढ़ लो। देखो जिसको भी दिक्कत है, और बहुत सारे बच्चे मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे कि ऐसा करो कि पहले तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते रहो मेरे साथ, अब बाकी जिसका छूट गया है ना बेसिक से नोमेनक्लेचर से करते आओ। नहीं तो फिर वो छूट जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो तुम लोग करना नहीं है ना, सिर्फ केमिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है। तो इसलिए तुमको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो तुम लोगों को क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है। चलो कुछ होमवर्क देते हैं, नोमेनक्लेचर से होमवर्क, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखो ज़्यादा इधर उधर का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाए वो सफिशियंट है, उतना ही तुम अच्छे से अगर पढ़ लो। अभी तो मात्र 1 चैप्टर पढ़े हो, ऐसे ऐसे 14 चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है। तो 14 चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा बात ही नहीं रहेगा नहीं कि हाँ ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। नहीं, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है बाबू, आगे पढ़ोगे तो सिर्फ एक हाइड्रोजन तुमको एक चैप्टर मिलेगा। अब तुम लोग सोचोगे कि हम पीरियोडिक टेबल में ये सब पढ़ लें, तो संभव नहीं है। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं बाकी चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो सिंपल से एक चैप्टर ही है तुम्हारा हाइड्रोजन। अब सोचो कि एक चैप्टर है, नाम उसका हाइड्रोजन है, सिर्फ उसके हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ते हैं। अब तुम लोग सोचो ना, हाइड्रोजन बेचारा, इसके पास 1s1, एगो इलेक्ट्रॉन्स है, एगो प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी नहीं है बेचारे के पास। नहीं, एगो इसके पास ऑर्बिट है, एगो सबसेल है, वो भी बेचारा हाफ फील्ड नहीं। तो अब इसके लिए एगो चैप्टर बनाया गया है, तो बाकी सबके पास तो कितना ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन्स, कितना प्रोटॉन्स होता है। नहीं, तो ये घबराना नहीं है बाबू, कहने मतलब सिंपल सा ये है कि धीरे धीरे सारा चीज तुम जान जाओगे। तो कुछ होमवर्क लिखो, होमवर्क को करो, ठीक है, और होमवर्क बना के भेजना है कल। चलो होमवर्क लिखो, तुम शुरू से ही होमवर्क दे रहे हैं, मार पड़ेगा नहीं बनाएगा सब। तो आईपीसी नाम लिखना है इसको,
IUPAC नेम। ये कौन सी बात हुई कि होमवर्क नहीं करेंगे, अच्छे से टाइम से नहीं बनाएंगे। चलो दोस्तों क्वेश्चन देते हैं 4th नंबर। प्रोसेस से लिख के भेजना है। उसके बाद चलो 4th के बाद 5th। बाइसाइकिल कंपाउंड है। देखो प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना अगर बनाते रहोगे ना बाबू, ऐसे ही हम लोग करेंगे। ये नहीं कि आगे पढ़ रहे हैं आप पीछे फिर वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 8, 6, 7 में देखो बाबू 7 नंबर कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले देते हैं। SO3H CHO COOH। एक बेंजीन का दे देते हैं। चलो ये हो गया 10, नहीं हो जाएगा ना, लिख लो। 10 के बाद 9 आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड नंबर। आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है पहला 9 का ए में एटॉमिक नंबर 66, बी में दिया हुआ है 52, सी में दिया हुआ है, सी में दिया है बाबू तुम्हारा क्या, सी में दे देते हैं तुम्हारा 80, 83 और डी में तुम्हारे पास है 55। चलो सबका एटॉमिक नंबर याद करना है, लिख लो जरा सा, तो मिटाना है इसको, नोट करो इसको, वीडियो रोक के चलो देख लो। उसके बाद डी, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है बाबू तुमको, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है ग्रुप एंड पीरियड नंबर। आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बाबू, ये किसके आधार पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे। देखो दे देते हैं बाबू यहाँ पे, चलो अच्छा सही लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बी में दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नहीं 3p6 4s1 और 3d5। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 आप 4p6। चलो ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस करके लेके आना, इतना ही आज तक हम लोग पढ़े हैं। और एक हम लोग पढ़े थे क्या तुम्हारा जेड इफेक्टिव, तो करो इतना जल्दी।